सत्ता की कुर्सी है। मैंने जैसे कही बदलाव अपने आप नहीं आए, इंसानियत होती तो शायद अपने आप बदलाव। भोला सिंह तात, इन सब का धन्यवाद देता हूं कि आज चिकलधारी समाज का जो है एक सम्मेलन एक ऐसे सभागृह में हो रहा है कि जिसका नाम अब्दुल कलाम आजाद है। जिसको लोग आदर से आज भी देखते हैं। इस मंच पर उपस्थित जिला के दोनों अध्यक्ष बांजी और बरखली जी, जिला की महिला अध्यक्षा लता ताई बामने, मेरे पहले जिन्होंने तकरीर की वो चौहान जी, साथ साथ सभी के नाम लूंगा तो मेरे ख्याल से 5-10 मिनट उसी में चले जाएंगे। इसलिए सम्मानित मंच, दोस्तों, भाई और बहनों, नागपुर के नजदीक तलेगांव जो है, वहाँ का जो सिकलदारी है मैं उससे अच्छी तरह से जानता हूँ, वो भी मुझे अच्छी तरह से जानता है। समाज की परिस्थिति वाकिफ हूँ, लेकिन एक बड़ी खुशी की बात आज है कि कहीं ना कहीं तो भी ये बात समाज के अंदर गूंजने लगी है कि इकट्ठा आने के बिना कोई रास्ता नहीं। कई बार सिख समाज से जोड़ने की कोशिश की, उसकी भी मुझे जानकारी है, लेकिन जिस तरह से स्वीकारना चाहिए उस तरह से सिख समाज ने भी आपको स्वीकारा नहीं, ऐसी एक परिस्थिति। मैं उन परिस्थितियों में जाना नहीं चाहता। आपका एक अलग से इतिहास है, उस इतिहास के बलबूते पे ही मैं समझता हूं कि आप अपनी परिस्थिति बदल सकते हैं और मजबूरन कर सकते हो कि आपको पहचाने, आपकी इज्जत करने, मान और सम्मान के साथ आपको बुलाने। अगर इन चीजों को आपको हासिल करना है तो मुस्लिम समाज जिस तरह से सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मुस्लिम समाज में ये ध्यान आया कि अपने बच्चे पढ़ नहीं रहे, ये फैसला हुआ मुस्लिम समाज, ऐलान हुआ कुछ भी कहिए आपके बच्चों को स्कूल में डालिए, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो नगर पालिका की शाला हो, चाहे वो कॉर्पोरेशन की हो, चाहे वो जिला परिषद हो, जो पैसा दे सकते हैं वो प्राइवेट स्कूल में डाले, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज 20 साल बाद हम लोग जब देखते हैं तो मुसलमानों में पढ़े लिखे बच्चों की संख्या जो है ये 60% से ज्यादा है। 60% आज बच्चे पढ़े लिखे हैं। मैं जानता हूं कि पुलिस तकलीफ देती है, सरकार हम लोग के साथ नहीं, ये भी बात सही है। इस देश का इतिहास झूठा बनाने के लिए आपको दबाया जाता है, ये भी बात सही है। क्योंकि आप अगर पढ़े लिखे हो गए तो हो सकता है कि आप अपना इतिहास लिखें,
आपने पुरखों का भी इतिहास लिखे, और पुरखों का इतिहास लिखना जब शुरुआत करोगे तो इस देश में सबसे बड़ी लड़ाई होगी कि भैया इस देश की ब्रिटिशों के साथ लड़ाई पहले किसकी। आज कई लोग हैं जो ब्रिटिश सरकार की गोद में बैठ के खाना खाते रहे, आज वही गवाह दे रहे कि नहीं हम ब्रिटिशों के खिलाफ लड़े। मैंने उनसे पूछता हूं भैया एक तो भी शहीद तो बता दो, एक शहीद बता दो। मैंने कहा वो, बोले आप ऐसे सवाल करते हो कोई जिसका जवाब नहीं है। मैंने कहा अगर शहीद हुआ तो वही मैं कह सकता हूं कि आप उनके खिलाफ लड़े थे। सवाल ये है इसमें, आजाद हम लोग हो गए, अब आजाद होने के बाद हम लोग में दिमाग में एक बात उतारना है। जैसे पुरानी तोलियों का राज था, उसी तरह आज भी तोलियों का राज है। कोई रहम दिल से या कोई ये कहे कि भैया नहीं ये इनके ऊपर काफी जुल्म हुआ है इसलिए अपने को मदद करना चाहिए, ऐसी मानसिकता इस देश में है। हर कोई यही चाह रहा है कि जितनी पोटली मिले मैं ही भगा के ले जाऊं। वो बांटने की बात नहीं करता, या मजलूम है गरीब है उनमें बांटने की बात नहीं करता। वो मैं ही ऐट लूं और दूसरे सिर्फ सेवक रहे, ऐसी एक परिस्थिति है। हम लोग ने यह तय करना चाहिए कि हम किसी को सेवक नहीं बनाएंगे, हम लोग किसी को सेवक नहीं बनाएंगे, लेकिन हम लोग जो है यहाँ एक इंसानियत की जिंदगी, एक इंसानियत की जिंदगी, सम्मान की जिंदगी, भाईचारे की जिंदगी, अधिकार की जिंदगी, और किसी को किसी से भी ना डरते हुए अपनी जिंदगी गुजारने का अधिकार है, उस व्यवस्था के पीछे हम लोग लगेंगे और उसी के लिए हम लोग यहाँ पर लड़ेंगे। इलेक्शन आता है तो बांटना शुरुआत होता है, इलेक्शन के 2 दिन पहले बांटना शुरुआत होता है। मैं ये कहता हूं भैया इलेक्शन के पहले ही क्यों, इलेक्शन के पहले ही क्यों बांट, हर महीने बांटो, चाहे महात्मा गांधी बांटो, चाहे शराब बांटो, चाहे कबाब बांटो, लेकिन हर महीने तो कम से कम बांटो। वो इलेक्शन के वक्त ही क्यों? वो इलेक्शन के वक्त बांटते इसलिए कि आपको दिखाना है, आपके वोट इकट्ठा करना है, आपके वोट लेना है, क्योंकि उनको मालूम है कि आपके वोट के बिना उसके हाथ में पोटली नहीं जाएगी। तय हम लोग को, मैंने जैसे कहा कि हम लोग को यह तय करना होगा कि जो पोटली है वो हमारे साथ है। हम लोग सरकार से कहते हैं भैया आप इतनी बड़ी बड़ी स्कूल की इमारत खड़ी कर रहे हो, लेकिन गरीब का बच्चा जाएगा कहां से? उसके पास उतनी आमदनी नहीं है, और आमदनी ना होने की वजह से पढ़ाई लिखाई से वो बाहर रहता है। मैं आपसे कहूंगा कि जिस तरह से मुस्लिम समाज तय कर लिया, कुछ भी हो, भूखे रहेंगे, एक दिन भूखे रहेंगे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उसी तरह मैं सिकंदरी समाज से आप लोगों से आग्रह करता हूं कि तय कर लीजिए
जून आ जाएगा, जनवरी चला है, फरवरी जाएगा, मार्च जाएगा, अप्रैल जाएगा, मई जाएगा, जून से नई शिक्षा शुरुआत हो जाएगी। जो बच्चे स्कूल में नहीं है उनका नाम जो है वो हम लोग स्कूल में दाखिल करेंगे, चाहे वो जिला परिषद की हो, चाहे वो नगर पालिका की या किसी संस्था की हो। अगर समाज का बच्चा अगर स्कूल में जाता है तो फिर सरकार से कहते हैं भैया उसकी दूध की व्यवस्था कर ले, वो स्कूल में आना चाहिए इसलिए उसको अनाज की व्यवस्था कर ले, अंडे दे दे खाने के लिए, ताकि उस बच्चों को भी एक लगन लगे कि भैया मैं स्कूल में पढ़ने के लिए तो जाता हूं लेकिन खाना पीना भी मुझे मिलता है। सरकार ये कर सकती है, नया नहीं है। हम लोग के वक्त यही होता था, अंडे देती थी, दूध देती थी, बिस्किट देती थी। आज भी मैं कहूंगा कि सरकार को अगर लोगों में पढ़ने की अगर जिज्ञासा निर्माण करनी है, बच्चों को अगर लाना है तो इन चीजों को लाना होगा, दोबारा लाना होगा। अगर दोबारा लाना है तो मैं आपसे ये कहता हूं कि हम लोगों को कुर्सी पर बैठना सीखना चाहिए। सत्ता की कुर्सी है, मैंने जैसे कही बदलाव अपने आप नहीं आएगा, इंसानियत होती तो शायद अपने आप बदलाव, लोगों के अंदर एक प्रकार की भावना होती कि नहीं, ये जो सिकंदरी समाज है, कई और लोगों ने अपने अपने समाज की व्यथा बताई कि ब्रिटिशों ने कैसे उनको बंदिश बना दिया और बंदिश बनाने के बाद सब छीन लिया, वो अब अपने पांव पर खड़े हैं, सरकार की ओर से मदद होना चाहिए, सरकार ने उनको मदद करना चाहिए, इसलिए हम इनके लिए तिजोरी पूरी खोली कर देते हैं। ये उनकी भावना होती, लेकिन वो भावना इनकी नहीं। मैं जानता हूं कि नासिक में जो पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है, सिकंदर समाज क्या क्या करता है उसको बताया जाता है।